हरे कृष्ण। जब हमारे घर में भगवान को भोग लगता है ना, तो कितना सुंदर लगता है कि आप सब्जी में एक तुलसी का पत्ता डालते हो, चावल में एक तुलसी का पत्ता डालते हो, रोटी में एक तुलसी का पत्ता डालते हो, है ना। जो भी व्यंजन होता है, मिष्ठान मिठाई जो भी होता है, जल में तुलसी का पत्ता डालते हो। लेकिन लोग एक सवाल करते हैं कि क्या भगवान स्वीकार करते हैं? देखो भाई, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो मानो। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। अगर कोई प्रेम से मुझे तुलसी का पत्ता जल अर्पण करता है, तुलसी का पत्ता जल फल फूल, तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। बस ठीक है। जब कृष्ण ने कह दिया तो दैट्स ऑल, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, ठीक है चलो कृष्ण तो स्वीकार करते हैं, लेकिन कैसे स्वीकार करते हैं? हम 2 रोटी रखते हैं तो 2 रोटी हमको वापस मिलती है। देखो भाई, एक तो भगवान क्या करते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं। जब भगवान दृष्टि से खा सकते हैं, हम सिर्फ दृष्टि से देख सकते हैं। भगवान का एक नाम है अच्युत, यानी जो इंद्रियों से परे हैं, नोसेंट है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, सुना है ना। तो ये अच्युत का मतलब है कृष्ण इंद्रियों से परे हैं। भगवान नेत्रों से भोजन पा लेते, क्यों नहीं? ठाकुर जी हैं, सब कर सकते हैं। और सुनो, जब आप एक जमाने में लेटर लिखते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे, तो आप लेटर बॉक्स में डाल के आते थे, पर एड्रेस जहां लिखा था वहां जाके कार्ड पहुंच जाता। 2 दिन 4 दिन 8 दिन में पहुंचता था ना लेटर। एक जमाना था ना, आज से 30-40 साल पहले जाओ, लेटर लिख के आते थे, डाल के आ जाते। हम कहाँ डाल के आते थे? लेटर बॉक्स में। वो कहाँ पहुंचता था? जो मंजिल थी, जहां हमने एड्रेस लिखी थी, वहां तक पहुंच जाता। ऐसे ही आपके घर में जो मंदिर है, आप उसमें भोग रखिए, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु बोल दीजिए, वहां तक पहुंच जाएगा। बोल दीजिए, क्यों नहीं? भगवान तो स्वीकार करते ना, हम देने को तैयार हैं। अच्छा, कई लोग आपके अंदर शंका पैदा करेंगे, हाँ भगवान खाएगा, पत्थर की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है। भाई जो भी है, मैं भोग लगाऊंगी, खत्म। मुझे भोग लगाना है। और जिस घर में, याद रखना, जिस घर में ठाकुर जी को भोग लगता है ना, उस घर में कभी अन्न जल की कमी नहीं होती है, कभी कमी नहीं होगी। ठाकुर जी को भोग लगाओ बिना प्याज लहसुन, क्योंकि प्याज लहसुन क्या है, वो तमोगुणी है। तो भगवान, आप देखिए, आप जब नवरात्रे रखते हैं, नवरात्रे में प्याज लहसुन खाते? नहीं, कभी नहीं। आप किसी भी व्रत में आप खाओगे तो ज्यादातर प्याज लहसुन का त्याग होता है। आप देखिए, हमारे सिंधी समाज में 40 दिन का व्रत होता है, तो 40 दिन तक हमारे कई लोग जो उस व्रत का पालन करते हैं, जिसको हम चालिया बोलते हैं सिंधी में, तो 40 दिन तक प्याज लहसुन नहीं है। माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा में जाओ, प्याज लहसुन अलाउ नहीं है। वृंदावन द्वारिका जगन्नाथपुरी जाओ, वहां प्याज लहसुन नहीं मिलेगा। ज्यादातर, मतलब कहने का वो तमोगुणी पदार्थ है। तो आप अपने घर में ठाकुर को भोग लगाओगे, आपके घर में कभी अन्न जल की कमी नहीं होगी। नए भक्त मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़िए, 9284826810। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप कीजिए। हरे कृष्ण।